श्री गणेशाय नमः। नमस्ते। आज हम लोग तीसरी कक्षा के साथ प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा शुरू करने के पहले पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था उसको एक बार देख लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने आकारांत आ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का परिचय सभी तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और तीन वचन में देखा था। उनके प्रयोग भी देखे थे। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के भी परिचय लिए थे, जिसमें एषा, सा और का जैसे शब्दों का प्रयोग और तीनों वचनों में किस तरह से होते हैं वो भी देखा था। क्योंकि अभी हम लोग तीसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य संबंधित वाक्य ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्रथम पुरुष क्रिया में ही हैं। और प्रथम पुरुष क्रिया हम पहले पाठ में पढ़े हैं, उसके बाद से नई नई क्रियाएं ही पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने केवल क्रिया में कुछ नई क्रियाएं सीखी थी। पिछली कक्षा में हमने ये भी जाना कि अधिकतर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और संस्कृत में क्रिया कर्ता के लिंग का अनुसरण नहीं करती। इसलिए हमने देखा था कि बालकः पठति भी हम बोलते हैं और बालिका च पठति बोलते हैं, जबकि हिंदी में हम बालक पढ़ता है और बालिका पढ़ती है बोलते हैं, जिसमें क्रिया जो पढ़ना है वो पढ़ने वाले के लिंग के अनुसार बदल जाती है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में अंग्रेजी की तरह होता है। बॉय रीड्स, गर्ल ऑल्सो रीड्स और गर्ल रीड्स। उसके अतिरिक्त हमने साकल्यम पर अभ्यास देखा था द्वितीय पाठ का। अब आइए देखते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग शब्द परिचय की अंतिम कक्षा में हैं। वहाँ पर हम अकारांत आ से समाप्त होने वाले नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों को देखेंगे और उनका तीनों वचन में परिचय करेंगे। साथ में नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्द भी देखेंगे और इसी प्रक्रिया में कुछ नए संज्ञा सर्वनाम तो नहीं, संज्ञा और क्रिया शब्द भी सीखेंगे। सर्वनाम नपुंसक पूरी तरह से ही नया है। आइए देखते हैं अपना व्याकरण भाग। कुछ शब्द हैं जैसे पत्र, तो आप देखेंगे कि प अ त र आ, ये आ से समाप्त हो रहे हैं, पर ये पुंलिंग नहीं है। जो हमने प्रथम पाठ में पढ़ा था, जैसे रामः था, राम था, वो भी आ से समाप्त होता था, लेकिन वह पुंलिंग शब्द होता था। ये पत्र आ से समाप्त हो रहा है, पर ये पुंलिंग नहीं, नपुंसक लिंग शब्द है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है आकारांत नपुंसक लिंग शब्दः। तो अकारांत पुंलिंग भी होते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो जैसे पत्र है, आ से समाप्त हो रहा है और यह नपुंसकलिंग है, पुंलिंग नहीं है। उसी तरह से पुष्प है, यहाँ आप देखेंगे प उ श प आ, ये भी आ से समाप्त हो रहा है और ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है। गृह, ये भी आ से समाप्त हो रहा है, ग र ह आ, और ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है। जो हिंदी में बस या अंग्रेजी में बस कहते हैं, उसको यहाँ बस यान कहते हैं। तो आप देखेंगे ब आ स आ या आ न आ, ये भी आ से समाप्त होने वाला शब्द है और ये नपुंसकलिंग शब्द है। उसी तरह कार, जो आपकी हमारी कार हैं, उनको कारयान कहा जाता है और वो भी एक आ में समाप्त होने वाला शब्द है और यह शब्द नपुंसकलिंग है। अब चूंकि पिछली कक्षा से हम जान चुके हैं कि क्रिया कर्ता के लिंग को नहीं अनुसरित करेगी, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बालकः गच्छति, जहाँ बालका पुंलिंग है और ये जा रहा है। वाहनम, वाहनम, वाहनम जो है नपुंसक लिंग है, वह भी जा रहा है, गच्छति। तो अब हम तीनों मिला के कह सकते हैं बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, वाहनम गच्छति। चाहे पुंलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, क्रिया पर कोई अर्थ नहीं होगा। आज कुछ नए क्रिया शब्द सीखेंगे। आइए देखते हैं पहले नपुंसक लिंग के नाम पद एक और दो से अधिक के लिए कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे यदि शब्द है फल, तो ये फल एक नपुंसक लिंग शब्द है। जब एक फल के लिए बोला जाएगा तो फलम। तो जहां माँ से अंत हो रहा है, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये नपुंसक लिंग है। लेकिन जो मूल शब्द है वो फल है,
क्योंकि माँ का अंत अगर आप देखेंगे तो ये मकारांत कहा जाएगा, ये अकारांत नहीं होगा। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा, जैसे राम शब्द रामः हो जाता था, वैसे ही फल शब्द फलम हो जा रहा। दो फल के लिए फले कहेंगे और दो से अधिक फल के लिए फलानी कहेंगे। तो इसी तरह से अगर पत्र होगा तो यहाँ पर होगा पत्रम, एक पत्र के लिए, दो पत्र के लिए पत्रे, दो से अधिक पत्र के लिए पत्राणि। ये फा, कुछ लोग इसको फा बोलते हैं, फा वाला फा नहीं होता है, हिंदी संस्कृत में फा नहीं है, ये फा है, फल। आप तब इसको जब आप देखें कि जब आपके दोनों ओंठ मिल के बोलें, तब आप समझिए कि आपका उच्चारण सही है। तो ये फल है। तो अब हम देख गए, अगर पुष्प होगा, अगर शब्द पुष्प है, आ से अंत हो रहा है और नपुंसक लिंग है, तो यहाँ होगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो आप अगर अम वाला और आणी वाला देखेंगे तो हमेशा समझ जाएंगे कि ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो केवल भ्रम यहाँ पर होगा। तो वो देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसके सर्वनाम नपुंसक लिंग के किस तरह होते हैं। जैसे वह, जो आपसे दूर है कोई तीसरी चीज आपके और आपके सामने वाले के अलावा, उसको तत् से बोलेंगे। एक के लिए तत्, दो के लिए ते और दो से अधिक के लिए तानी। जैसे मेरे सामने एक या कार अगर खड़ी है तो मैं कहूंगा तत्कारयानम, वो कार। अगर दो कारें हैं तो मैं कहूंगा ते कारयाने, वो दो कार। तानि कारयानानि, वो सारी कारें। वही अगर मेरे पास है, यह है, तो आपको पता है कि तत् के आगे ए लग जाता है और बाकी सब कुछ से वही रहता है। एतत् माने यह एतत् कार्यानम, एते कार्याने, एतानि कार्यानि। और अगर इन्हीं को पूछना है प्रश्न में कि ये कौन है, तो आप पूछेंगे किम, एक के लिए, के, दो के लिए, कहानी, कई के लिए। अगर इसमें हम याद करें कि यहाँ पर हम पुंलिंग के लिए पूछना होता है तो क्या कैसे पूछते थे? कह, कौन, कौ, कौन दो, काह, कौन सब। स्त्रीलिंग के लिए कैसे पूछते थे? का, कौन, के, कौन दो, काह। तो अब हमको पूरे तीनों वचनों के सर्वनाम पद आ गए हैं और हम उनको प्रयोग करके अपने जो भी प्रैक्टिस है हमें करनी चाहिए। यहाँ तीनों को हमने एक ही टेबल में, एक ही सारणी में दिखाया है। आप देखिए और समझिए क्या है। ये सारे कलर कोडेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नीला श्यान कलर है ये पुंलिंग के लिए है। तो साह, तौ, ते। किसी तीसरे एक आदमी के लिए साह, जो आपसे दूर है, जो दो हैं तौ और जो कई हैं ते। स्त्रीलिंग के लिए आप देखिए ये पिंकिश उनका फेवरेट कलर है, सा, ते, ताह। तो इस तरह से। और तत् नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानी। ये जो पीले रंग के सर्कल बने हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये कॉमन शब्द हैं। ते बहुवचन में, पुंलिंग के बहुवचन में, और यहाँ दो जगहों पर भी यूज हुआ है। इसी तरह आप आगे इन सबको भी देख सकते हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे तो ते, एते, के, ये कई जगह पे आते हैं, बाकी ये सब अलग अलग हैं। तो इनमें कोई भ्रम नहीं होगा, लेकिन इन ते, एते, के, एते में भ्रम होने की संभावना है। तो यहाँ पर हम देखिए उसको कैसे उसका निवारण होगा ये देखते हैं। ते, के, एते सभी लिंग के सर्वनामों में होते हैं, आपने देख लिया। पुंलिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी है। जब ये स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं तो दो वचन में का बोध कराते हैं और पुंलिंग में ये बहुवचन का बोध कराते हैं। वो आपने देखा। पिछली कक्षा में आपने देखा था जब भ्रम होगा तब हम क्या करेंगे, जो इनके साथ क्रिया लगी हुई है उस क्रिया को देखेंगे। तो क्रिया से हमें पता चल जाएगा कि ये द्विवचन के हैं या बहुवचन के हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर ते गच्छता कहीं पर है तो यहाँ हमें गच्छता से पता चल जाएगा कि ये दो वचन की क्रिया है, इसलिए ते को भी दो वचन में होना है। अब यहाँ पर हमने नया आज हमको क्या पता चल रहा है कि ये ते दो वचन वाला अब या तो स्त्रीलिंग का हो सकता है या पुंलिंग का हो सकता है, क्योंकि दोनों के दो वचन में ते होता है। तो आप इसको कैसे ये भ्रम का निवारण कैसे करेंगे?
तो यहाँ आपको कर्ता को देख के समझना पड़ेगा कि ये किस लिंग का है। अगर कोई कह रहा है एते गच्छन्ति, तो यहाँ पे क्या है कि ये तो पुंलिंग के लिए है कि कोई बहुत सारे जा रहे हैं। लेकिन अगर दो लड़कियों और दो वाहनों के लिए इसको करना है तो इसी को हम कह सकते हैं एते गच्छतः। तब आपको नहीं समझ में आएगा कि दो स्त्रीलिंग जा रही हैं या दो नपुंसक लिंग जा रहे हैं। उस समय आपको देखना पड़ेगा कि ये एते कौन है, ये वाहन है, ये कोई स्त्रीलिंग के हैं या क्या है। तो बाकी ये बता ही दिया है। अब आइए देखते हैं पुस्तक के भाग आपके। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हरे रंग में आपके संज्ञा शब्द हैं, नाम, और इसमें सर्वनाम और इसमें क्रियापद। एतत् किम, वो पूछ रहा है यह क्या है। एतत् का मतलब समझ चुके हैं आप, यह क्या है। तो अगर मैं पूछूं इसमें से कि क्या पूछ रहा है, वो किस चीज के लिए पूछ रहा है, वो पेड़ के लिए पूछ रहा है, वो ये महिला के लिए पूछ रहा है, या वो भूमि के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, कैसे आप समझेंगे। तो यह प्रश्न हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न महिला के लिए है, तो नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है एतत्, माने वो कह रहा है कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो नपुंसक लिंग है, और किम को भी नपुंसक लिंग में बता रहा है। तो अगर महिला के लिए पूछना होगा तो क्या पूछेंगे, पिछली कक्षा में हमने देखा था एशा का, यह महिला कौन है। तो फिलहाल वापस यहाँ आते हैं, देखते हैं एतत् किम, यह क्या है। तो ये जो इसके हाथ में है ये नपुंसक लिंग की चीज है, इसका नाम है खनित्रम। खनित्रम माने खोदने वाला, फावड़ा या कुदाल। तो उसका वो फिर से प्रश्न पूछता है एतत् खनित्रम अस्ति, यह खोदने वाली यह फावड़ा है। फिर कहता है श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है। अब ये आकारांत हो गया, हम जानते हैं अधिकतर आकारांत शब्द स्त्री होते हैं। तो ये श्रमिका जो महिला मजदूर है वो खनित्रम, खनित्र को चालयति, चला रही है। यह ये हुआ। आप यहाँ देखिए एतत्, यह नपुंसक लिंग है, किम का अर्थ है क्या, खनित्रम का अर्थ है फावड़ा, ये नाम पद है, यहाँ से देख सकते हैं इसका रंग हरा है। श्रमिका या श्रमिका, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग लिंग के लिए एक ही शब्द प्रयोग किए गए हैं। श्रमिका माने पुरुष, श्रमिका माने महिला मजदूर। अस्ति माने आपको पता है। चालयति, जब ये या बीच में आता है तो इसका मतलब होता है चलाना, और जब ये या नहीं रहेगा तो इसी में चलती हो जाए तो माने चलना। जैसे आप कह सकते हैं वाहनम चलती, और आप ये भी कह सकते हैं वाहनम चालयति। पहले का अर्थ हुआ वाहन चल रहा है, दूसरे का अर्थ है कि वाहन को चलाया जा रहा है। आइए आगे का देखते हैं। तत्किम, वह जो दूर है आपसे वह क्या है। तो यहाँ पे लिखा है यह क्या है, तो वही हम बताएंगे। तत् वह विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृह है ये आराम घर है, किसी के आराम करने। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र का अर्थ है यहाँ, ये एक तरह का नाम पद है, वो उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवाल है, दीवार है, तो दिख रहा है कि नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अस्ति का मतलब है, ना अस्ति का मतलब नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो अब ते के, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये दो दो हैं, तो ये दो वाला ते है, ये बहुवचन वाला ते नहीं है। और हमें ये पता है ये बस यानम है, तो हमको ये भी पता चल गया ये नपुंसक लिंग वाला ते है, ये स्त्रीलिंग वाला ते के नहीं है। तो उसका उत्तर आ रहा है ते बस याने स्तः। स्तः आपको पता है अस्ति का दो वचन के लिए यूज करते हैं, स्तः माने दो हैं। तो ये दोनों बस यान यानी बस हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, ये दोनों बस कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड था जो इस चित्र में नहीं दिख रहा है। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, स्थानकम से समझ रहे हैं, स्थान अड्डा जिसको कहते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन को जा रही हैं। आइए आगे देखते हैं। अब ये बहुत सारी चीजें यहाँ बिछी हुई हैं, इसमें पूछ रहे हैं एतानी कानी, ये सारी चीजें, ये तीन से अधिक हैं, दो से अधिक हैं, इसलिए एतानी, एतानी कानी, ये क्या है। उत्तर आ रहा है एतानी कर वस्त्राणि संति। कर माने हाथ, वस्त्र माने कपड़ा, हाथ का कपड़ा जिसको हिंदी में रुमाल कहते हैं।
या और भी आप हैंकी, हैंकरचीफ ये सब बोलते हैं इंग्लिश। किम एतानी पुराणानी, पुराण मीन्स पुराने, क्या ये पुराने हैं? तो देखने से समझ में नहीं आ रहा है, पर ये पुराने नहीं है, नहीं तो इस तरह से नहीं रखे जाते। तो न, नहीं, एतानी तु नूतनानी, नहीं ये तो नूतन है, नए हैं। आगे आइए, एते के। सो अभी यहाँ पे दो चीजें क्या हैं? तो ये एते, ये दो नपुंसक लिंग में क्या है? एते अंगुलीय के, अंगुलीय के मतलब दो अंगूठियां, स्तः माने दो हैं, पिछले में हमने देखा। अंगुलीय के, अंगुली आप समझ रहे हैं, अंगुलीय के, एक अंगूठी को क्या कहेंगे? अंगुलीयकम। कई सारी अंगूठी को कहेंगे अंगुलीयकानि। तो ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः, ये पुंलिंग है, सुवर्णकारः ये सुवर्ण बनाने वाला, सुनार, अंगुलीय के, दो अंगुलीय के, रचयति बना रहा है, ये क्रिया है, रचयति। अकेले बना रहा है इसलिए रचयति, कई लोग मिलके बना होते तो क्या होता? सुवर्णकाराः रचयन्ति। आगे देखते हैं, तानि कानि। तो वो कह रहा है जो वो बहुत सारे हैं, जो वो बहुत सारे हैं वो क्या है? तो इसमें क्या बहुत सारा है? पेड़ बहुत सारे हैं? नहीं है। इसमें फल बहुत सारे हैं, तो फल के बारे में पूछ रहा है। उत्तर आ रहा है तानि कदली फलानि संति, ये सारे कदली फलानि हैं, कदली फल हैं कई सारे, कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वो मीठे हैं? आम, आम का अर्थ है हाँ, तानि मधुराणि वो मीठे हैं, पोषकाणि च और वो न्यूट्रिशियस भी हैं, हेल्दी चीज भी हैं। तो ऐसा है, इनके अर्थ यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर आपको केले के पेड़ के लिए पूछना हो कि वह क्या है, तो आप कैसे कहेंगे? मान लीजिए पेड़ को वृक्ष कहते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एषः कः, या ये दूर है तो कहेंगे सः कः, और उत्तर आएगा सः वृक्षः। और यहाँ एक केले का फल अगर लगा होता तो आप कैसे पूछते? आप कहते तत् किम, वह क्या है, और उत्तर आता, क्या उत्तर आता? तत् कदली फलम। उम्मीद है स्पष्ट होगा। आइए हम अपने भाषते इति भाषा में आते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि हमें भाषा सीखने का के लिए उसके कुछ शब्दों का प्रयोग करना होगा, जो हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं के लिए कुत्र गच्छति, अभी के लिए इदानीम बोलते हैं, आइए के लिए आगच्छतु, बैठिए के लिए उपविशतु, समझ गया बोलना है तो बोलेंगे ज्ञातम, थोड़ा बोलना है तो बोल सकते हैं स्वल्पम, आज के लिए अद्य बोलते हैं। किसी से पूछना हो कि मिल गया तो आप पूछ सकते हैं प्राप्तम, किस समय को कदा बोल सकते हैं, 5 बजे को पंचवादने बोल सकते हैं, बहुत खुशी हुई इस तरह बोलने को बोलते हैं, बोल सकते हैं महान आनंदः, प्रयास करूंगा को बोल सकते हैं प्रयत्नम करोमि, लीजिए को बोल सकते हैं स्वीकरोतु, बहुत है को बोल सकते हैं पर्याप्तम। प्रयास कीजिए कि आप इनको अपने दैनिक व्यवहार में कहीं प्रयोग करें। आइए अभ्यास में देखते हैं। कुछ छोटा इंटरैक्टिव अभ्यास है। यहाँ पे देखिए एक लड़की है, वो पूछ रही है ए शाह कहा इसको। तो अभी चूंकि हमने ऐसे वाक्य नहीं पढ़े हैं जिसमें आप स्वयं उत्तर दे सकें, तो इसलिए ऐसे बना दिया गया है कि शुन कहा, यह एक डॉग है, कुत्ता है। अब यहाँ पे देखिए एशा माता, ये माता है, इसका सर्वनाम स्त्रीलिंग है माता के साथ के लिए। एशा बालिका, ये भी स्त्रीलिंग है तो इसका भी सर्वनाम एशा है, पर ये बालक है तो एषः बालकः, इसका सर्वनाम पुंलिंग का है। यहाँ पर आप देखेंगे एतत् किम, ये जो रोबो डॉग है ये पूछ रहा है यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एतत् कारयानम। इसी तरह ये एक उड़ने वाली बुरी परी कह सकते हैं, ये पूछ रही है एते के, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये नपुंसक लिंग नहीं है, तो आप समझ रहे हैं स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो आप कहेंगे ये दोनों कौन है? तो यहाँ से एक ये महोदय हैं, ये उत्तर दे रहे हैं कि एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। अब यहाँ अपने मिकी हैं जो अभी थोड़ा नीले रंग में हो गए हैं, तो कह रहे हैं अहम मिकी मूषकः अस्मि, मैं मिकी मूषक हूँ। एषः कः, यह कौन है?
तो ये किसको पूछ रहा है? इसको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, या इन दोनों को पूछ रहा है? एषः एक वचन है, पुंलिंग है, इसलिए ये या तो इसको पूछ सकता है और या तो इस आदमी को पूछ सकता है। तो समझ गए होंगे कि इससे पता चल जाता है किसको पूछना है। तो हम इसका उत्तर देना है तो कह सकते हैं एषः उष्ट्रः, एषः पुरुषः। तो अब उसी तरह से जैसे और कक्षाओं के लिए आपने किया है वैसे ही यहाँ भी करना है कि वीडियो के बाद आप क्विज करिए। क्विज के करने के बाद आपको उम्मीद है वीडियो और क्विज मिला के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप वापस आइए और अपनी पुस्तक के अभ्यास स्वयं कीजिए। उसके बाद भी समस्या हो तो हमको इस तरह से टिप्पणी करके या कॉन्टैक्ट अस से संपर्क करिए। और अगली कक्षा में हम चतुर्थ पाठ को देखेंगे जिसका नाम है विद्यालयः। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।